श्री राम श्री राम। अर्थ श्री गर्भ गीता। श्री गणेशाय नमः भगवान श्री कृष्ण का वचन है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन उवाच। हे कृष्ण जी, अर्जुन जी पूछ रहे हैं, हे कृष्ण जी, ये प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब ये जमता है तथा इसको जरा रोग आदि लगते हैं फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो समय के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जमता है व मरता है और गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन वाच। हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिसमें मन वश में होए? श्री भगवान उवाच। भगवान जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये मन निश्चय हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, जैसे हाथी लोहे की वो छड़ी सी होती है और वो हाथी के सर पर दबाते हैं, उससे वो वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने का ज्ञान रूपी, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच। हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, एक मेरे लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं एवं भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन्हें विषय अहंकार है, इसमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच। हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन पाप है जिससे पुरुष मर जाते हैं? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, भगवान जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेते हैं, और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। और जो किसी का कार्य किसी के गोचर आ पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उनका कार्य नहीं करे, इस पाप से नापुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन वाच। हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है?
किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का किस पाप से होता है। श्री भगवान उवाच, भगवान जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और उस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर सबसे पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया, सो उन्होंने कौन पुण्य किया? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने कौन पुण्य किए? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर नित्यम कन्या दान करते हैं वो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, कोई, उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? श्री भगवान उवाच, भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, किसी को धन स्त्री सब नाश रूप है। किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति नाश नहीं है। मेरी भक्ति नाश नहीं है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, अर्जुन जी पूछ रहे हैं, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वे देह त्यागते हैं सो वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है सो विद्वान होता है। ये श्री गर्भ गीता का अर्थ, श्री गर्भ गीता का ज्ञान है। अभी शेष इसका भाग शाम को आपके सामने समक्ष रखूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।